नमस्कार, एनएस नाउ देख रहे हैं आप। और अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में भी ऑनलाइन अटेंडेंस का फरमान जारी होने के बाद शिक्षक विरोध पर उतर आए हैं। आज सुबह से ही लगातार एक्स पर बायकॉट ऑनलाइन हाजिरी का जो ट्रेंड है वो शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। लगातार ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं और अब तक 4 लाख से अधिक ट्वीट शिक्षकों ने इस मुद्दे पर कर डाले हैं। इसके पीछे उन्होंने ये बताया है कि हमारा मकसद विरोध करना नहीं है, हम कहीं से भी ऑनलाइन हाजिरी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी हो जाती तब तक सरकार हम पर ऑनलाइन हाजिरी ना थोपे। क्योंकि उनका कहना है कि बरसात के दिन चल रहे हैं, गांव में अधिकतर शिक्षकों की जहां पोस्टिंग है वहां पर जो सड़कें हैं वो ख़राब हैं, कई स्कूलों में बाढ़ का पानी भर गया है, जहां पर नाव से जाना पड़ रहा है शिक्षकों को। तो शिक्षकों की ये मांगे हैं कि अगर बरसात का मौसम चल रहा है, जो कि 15 तारीख से बताया जा रहा था पहले कि ऑनलाइन उपस्थिति का आदेश जो है वो 15 तारीख से लागू किया जाएगा, लेकिन अचानक से महानिदेशक महोदय का एक आदेश आया है जहां पर कल से ही ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए उन्हें कहा गया है। तो ऐसे में शिक्षक इस बात से भी नाराज़ हैं कि जो 15 तारीख का आदेश था उसे अचानक कल से क्यों लागू कर दिया गया, सोमवार से ही क्यों अचानक ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लाई गई। अचानक महानिदेशक महोदया को आखिर ऐसा क्या सूझा कि उन्होंने कल से ही शिक्षकों से ऑनलाइन हाजिरी लेने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया। जैसा कि आपको पता ही है कि बिहार में भी इससे पहले के पाठक ने इस तरह की एक स्कीम, इस तरह की एक योजना लॉन्च की थी जहां पर शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी देना था। जब बिहार से वीडियो जा रहे थे कि छत पर चढ़कर, शौचालयों की छत पर चढ़कर शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस दे रहे हैं, लेकिन अब तो बरसात आ गया है, स्कूलों में पानी भर गया है, तो बिहार जैसे हालात उत्तर प्रदेश में भी बनने वाले हैं। अगर कल से ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था लागू होती है तो नेटवर्क की व्यवस्था, इसके साथ ही बरसात में जहां पर स्कूलों में बाढ़ आई हुई है वहां पर शिक्षकों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। शिक्षकों की कई मांगे हैं और शिक्षक ये कह रहे हैं कि अगर ये मांगे पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद आप हमसे ऑनलाइन अटेंडेंस ले सकते हैं। उन्होंने कुछ अवकाश मांगे हैं और हाफ सीएल की भी मांग की है, ताकि अगर स्कूल के बीच में अगर कोई भी उनको समस्या आती है, कोई भी घर पर समस्या आती है तो वो हाफ सीएल लेकर जा सकें। ऐसी ही कुछ मांगें शिक्षकों ने की हैं, हम आपको फटाफट बता देते हैं। 15 सीएल की उन्होंने मांग की है, जो सीएल की संख्या है उन्हें बढ़ाने की मांग की है। 15 हाफ सीएल की मांग शिक्षकों द्वारा की जा रही है। 30 ईएल यानी उपार्जित अवकाश की भी मांग शिक्षक कर रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षकों की मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, कैशलेस चिकित्सा की सुविधा दिया जाए पूरे परिवार को। इसके साथ ही उन्हें भी और प्रमोशन की सुविधा दिया जाए, जो प्रधानाचार्य के पद खाली हैं उसको सृजित किया जाए और उस पर प्रधानाचार्य के पद पर शिक्षकों की पदोन्नति की जाए। तो ये सारी मांगें शिक्षक लोग कर रहे हैं। अगर ये मांगें पूरी होती हैं तो उसके बाद ही वो चाहते हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस की प्रक्रिया लागू की जाए। इसके साथ ही शिक्षकों का एक संगठन है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, उसने भी कुछ मांगें की हैं और उनकी मांगें हम आपको बता देते हैं फटाफट कि उनकी मांगें क्या हैं। उन्होंने पहली मांग की है कि आधे दिन की अवकाश की सुविधा दिया जाए, जैसे कि प्रेरणा पोर्टल में जहां पर ये ऑनलाइन अटेंडेंस लगना है वो जो ऐप है उस ऐप में आधे दिन की छुट्टी लेने की कोई सुविधा नहीं दी गई है। तो ये मांग है पहली उनकी कि आधे दिन की छुट्टी लेने की भी सुविधा सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। दूसरी मांग राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने की है कि अगर प्राकृतिक कोई आपदा आती है, जैसे लो विजिबिलिटी आ जाती है, कहीं पर बिजली गिर जाती है, अत्यधिक बरसात हो जाती है, तो अगर शिक्षक कुछ मिनट लेट हो जाता है तो फिर उसका क्या, वो तो पूरे दिन के लिए एब्सेंट माना जाएगा। तो इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए कि अगर शिक्षक किसी भी प्राकृतिक विषमताओं से अगर लेट होता है, अगर 1 मिनट का भी लेट होगा तो उसे पूरे दिन का अनुपस्थित माना जाएगा। ऐसा ऐप में जो है वो सेटिंग है। तो इसके लिए ये राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का कहना है कि अगर 1 मिनट भी लेट हो जाता है इन सारी प्राकृतिक विषमताओं की वजह से, तो उसे जो अनुपस्थित माना जा रहा है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसमें भी सुधार करना चाहिए। तीसरा मांग जो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा किया गया है कि जो प्रधानाध्यापक हैं और इंचार्ज हैं वो एमडीएम का काम करने के लिए फल, राशन, दूध लाने के लिए उन्हें बाज़ार जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में वो अगर थोड़ी देर लेट हो गए तो वो भी पूरे दिन के लिए अनुपस्थित हो जाएंगे। तो इस पर भी सुधार की ज़रूरत है। उनकी चौथी मांग है कि शिक्षकों को ईएल की सुविधा नहीं है, उन्हें ईएल दिया जाए। जैसे कि शिक्षकों को अभी अगर विवाह होता है, कोई आकस्मिक घटना घटती है तो उन्हें चिकित्सीय अवकाश लेना पड़ता है और ऐसे में मांग है कि अब उन्हें ईएल की सुविधा दी जाए जैसा अन्य विभागों के कर्मचारियों को दिया जाता है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने अपनी 5वीं मांग ये बताई है कि जो शिक्षिकाएं हैं और जो बच्चे हैं उनकी फ़ोटो खींचकर ऐप पर अपलोड करना कहीं उनकी निजता का हनन तो नहीं है। ये मांग भी उन्होंने की है। ये कहीं बाल अधिकार अधिनियम का हनन तो नहीं है, ये भी उन्होंने एक सवाल उठाया है। छठवां उन्होंने मांग की है पुरानी पेंशन योजना जो है वो सभी के लिए लागू की जाए, जैसा कि योगी सरकार ने 2005 से पहले के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की है। तो मांग अब ये है कि समस्त कर्मचारियों के लिए
पुरानी पेंशन योजना है वो लागू की जाए। इसके साथ ही शिक्षकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग, चिकित्सीय सुविधा की मांग, सामूहिक विवाह की मांग और बीमा दुर्घटना कवर की भी मांग राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा की गई है। 8वां मांग ये किया गया है कि समायोजन से पूर्व ही प्रधानाध्यापक का पद सृजित किया जाए और उस पर पदोन्नति की जाए जो शिक्षक योग्य हैं। इसके साथ ही उनकी 9वीं मांग है कि अंतरजनपदीय और जनपदीय स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसे भी संपन्न की जाए। उनकी अगली मांग है जो शिक्षा मित्र और अनुदेशक कार्यरत हैं उनको भी समान कार्य के लिए समान वेतन की सुविधा दी जाए। और उनकी अगली मांग है कि गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त रखा जाए, जैसे कि बाल गणना हो जाता है, जनगणना हो जाता है, पोलियो की ड्यूटी लग जाती है तो इन और चुनाव में ड्यूटी लग जाती है, तो इन सभी से शिक्षकों को मुक्त रखा जाए, उनसे सिर्फ शैक्षणिक कार्य ही लिए जाए। प्राथमिक विद्यालयों में भी एक प्रधान शिक्षक की नियुक्ति की जाए और विषयवार शिक्षक की भी नियुक्ति की मांग राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने की है। इसके साथ ही सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक को प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाए, यानी कि जो इंचार्ज प्रधानाचार्य हैं उनको भी प्रधानाचार्य का ही वेतन दिया जाए। इसके साथ ही अभिलेखीय कार्य हेतु लिपिक की नियुक्ति करने की भी मांग की गई है ताकि शिक्षण कार्य में बाधा न उत्पन्न हो और लिपि की नियुक्ति होने से जो अभिलेखीय कार्य है वो संपन्न कर सकेगा। तो ये सारी मांगे हैं शिक्षकों की और उनका कहना है कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारी ये मांगे हैं, अगर ये मांगे पूरी हो जाती हैं तो हमें ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई मतलब नहीं है, हम उसे अच्छे से पालन करेंगे। और एक चीज़ और भी बीच में सामने आई थी और ये खबर वायरल हो रही थी कि 30 मिनट की छूट दी गई है अग्रिम आदेश तक, यानी 8 से 8:30 बजे तक जो है वो ऑनलाइन अटेंडेंस अभी लगने वाला है। लेकिन अभी इस बात की पुष्टि हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि कोई आदेश हमारे पास नहीं आया है। तो अगर ऐसा है तो फिर कल 8:30 बजे से भी जो है अनुपस्थिति लॉक की जा सकेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो 8 बजे तक अनुपस्थिति शिक्षकों को लॉक करनी होगी। इसके साथ ही शिक्षकों का एक और कहना है कि हमें कोई दुविधा कोई संशय नहीं है, ऑनलाइन उपस्थिति तब तक नहीं जब तक समस्याओं पर बात नहीं। तो ये कहना है शिक्षकों का और इसी के साथ शिक्षक अपनी मांगों को लेकर ट्विटर पर 4 लाख से अधिक ट्वीट कर चुके हैं और अपनी मांगें सरकार तक पहुंचा चुके हैं। हालांकि कुछ शिक्षकों का कहना है कि इतनी बड़ी जो हमने बात ट्विटर पर रखी है उस पर जरूर सरकार पर कोई असर पड़ेगा और आज शाम तक सरकार कुछ निर्णय ले सकती है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार क्या करती है इन मुद्दों पर और कल से ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था जो है वो सरकार कैसे शुरू कर पाती है। क्योंकि बरसात का मौसम है, तमाम विद्यालयों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहाँ पर पानी भरा हुआ है और कुछ विद्यालयों से ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जहाँ पर जो शिक्षक हैं वो कीचड़ भरे रास्तों से जाना पड़ रहा है, उनकी बाइकें जो हैं कीचड़ में धंस गई हैं। कुछ विद्यालयों में पेड़ गिरने की भी खबर सामने आ रही है, तो जिसके कारण कई रुकावटें हैं, नेटवर्क की भी वहीं पर एक समस्या है। और इन सभी समस्याओं के से रूबरू होते हुए शिक्षक किस तरह से कल की हाजिरी लगाते हैं। हालांकि शिक्षकों ने यह भी कहा है कि हम कल काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन भी दर्ज कराएंगे। तो ये सारी बातें के लिए हमें कल का इंतजार करना पड़ेगा, आज शाम का देखना पड़ेगा कि अगर सरकार क्या कुछ कर सकती है शिक्षकों के इस मुहिम के बाद। तो आपकी क्या राय है इस खबर पर, आपको क्या कुछ लग रहा है कि इस मुहिम के बाद सरकार क्या कुछ फैसला ले सकती है, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट आपके पास पहुँचे सबसे पहले। नमस्कार।